Hello students, welcome back to my video. Today we are reading subject science of class 6. So let's start and open your books. So students, हमने लास्ट वीडियो में आपको यहाँ तक रीड करा दिया था. आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ. So let's start reading. On the other hand, some changes occur very fast. These changes occur within seconds or minutes. For examples, burning of cooking gas, changing of ice into water, cutting of an apple into pieces, explosion of crackers, etc. are fast changes. Make a list of more fast changes which you see around. फास्ट चेंजेस वो होते हैं जल्दी चेंज हो जाते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस जल्दी जल जाती है, एक्सप्लेनेशन ऑफ क्रैकर्स पटाखे जल्दी फूट जाते हैं, और हम एप्पल को जल्दी कट कर देते हैं पीसीज में. सो इन ये सब एग्जांपल्स हैं फास्ट चेंजेस के. अब हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल चेंज. इट चेंजेस कैन बी रिवर्स. इट इज called a reversible changes. Hence, the products after changes can transform from their original form. For example, change into water on heating, whereas water change into ice on cooling. Thus, this changes can reversible change. Reversible change वो होते हैं जो दोबारा से अपनी जो जिस फॉर्म में होते हैं उस फॉर्म में दोबारा से आ जाते हैं, वो होते हैं रिवर्सिबल चेंज. जैसे कि हमने पानी को गर्म करा, फिर हमने उसको रख दिया तो वो ठंडा हो गया, जैसे था वैसे ही हो गया, उसे बोलते हैं हम रिवर्सिबल चेंज. इफ अ चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, इट इज़ कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज. Here the product cannot change to their original form. Burning of a coal, grinding maize grain into flour, falling of leaves of the tree, aging are a few examples of irreversible change. Irreversible change वो होते हैं जो एक बार हो गया वो वापस नहीं उस अपनी फॉर्म में नहीं आते हैं. जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, कोयले जब जल जाते हैं, लकड़ी जब जल जाती है तो कोयले बन जाते हैं, दोबारा से लकड़ी नहीं बनती है. जैसे कि फॉलिंग ऑफ लीव्स ऑफ द ट्री, जब पत्तियां पेड़ पे से टूट जाती हैं तो दोबारा से वो पेड़ पे नहीं लगा सकते, वो हुई निकलती हैं. इनसे ये सब एग्जाम्पल्स हैं रिवर्सिबल चेंज के. नेचर एंड मैन-मेड चेंजेस. Nature and man-made changes, the changes which are brought about by nature itself called natural changes. These changes are beyond of the control of man. Change of seasons, tide in the aging of plant, landslides are a few examples of natural changes. नेचुरल चेंजेस वो होते हैं जो नेचुरल से होते हैं, नेचुरली होते हैं, जो हमारे हाथ में वो कुछ नहीं होता है. जैसे लैंडस्लाइड्स होती हैं, सीज़न चेंज होता है, प्लांट बड़े होते हैं फिर से निकलते हैं, ये सब एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल चेंजेस के. The changes which are brought about by man are called man-made changes. These changes under the control of man, formation of a cut, burning of fuels, cutting nails, switching on electric fan are some switching on an electric fan are some examples of man-made changes. Man-made changes वो होते हैं जो हमारे हाथ में होते हैं, हमारे हाथ में कंट्रोल होता है. जैसे कि कटिंग नेल्स, फॉर्मेशन ऑफ कट, दही बनाना, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जैसे लकड़ी जलाना, हम स्विच ऑन करते हैं, फ़ैन का स्विच ऑफ करते हैं. सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये हैं मैन-मेड चेंजेस के. Periodic and non-periodic changes. Periodic changes are events that repeats themselves after a certain amount of time. The Earth's rotation on its axis, the Earth's revolution around the sun, and hence day and night are season of are examples of periodic changes. Periodic changes वो होते हैं जैसे कि सन के अर्थ के आसपास सन घूमता है, दिन होता है, रात होता है, रिवॉल्यूशन होता है, रोटेशन होता है, तो वो होता है पीरियडिक चेंजेस. सुबह होती है फिर रात होती है, ऐसे ही रोज़ होता है, इसे बोलते हैं पीरियडिक चेंजेस. चेंजेस डू नॉट अकर अगेन आफ्टर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम आर कॉल्ड नॉन पीरियडिक चेंजेस. इफ देयर इज एन अर्थक्वेक और वोल्केनिक एरप्शन टुडे, द नेक्स्ट कैन नॉट बी प्रेडिकेटेड. सच चेंजेस आर कॉल्ड नॉन पीरियडिक चेंजेस. नॉन पीरियडिक चेंजेस वो होते हैं जैसे कि अर्थक्वेक हुआ, ज्वालामुखी फटा या भूकंप आया, इसका वो आया तो हम दोबारा पता नहीं लगा सकते कि कब आएगा, कैसे आएगा, उसे बोलते हैं हम नॉन पीरियडिक चेंजेस. फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस इज अ टेम्पररी चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो नॉन टेम्पररी चेंजेस होते हैं, ये नए फॉर्म में नहीं आते हैं, जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं. इट इज़ रिवर्सिबल एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज. All the properties of this residue are identical to sugar, which was earlier dissolved in water. Thus, we find that in the case no new substance is formed. Hence, the dissolving of sugar is water in water is a physical change. जैसे कि पानी में हमने शुगर को घोला तो वो न्यू फॉर्म में नहीं आती है, वो पानी की फॉर्म में रहती है,
तो उसे हम बोलेंगे फिजिकल चेंजेस। From all the three experiments described above, we conclude that during a physical changes, ये physical change के examples हैं. No new substance is formed. The change is temporary. The change can be reversed on withdrawing the agent which causes changes. The composition of the matter remains unaltered. There may be some changes in physical properties such as state, color, smell, etc. Dissolution, precipitation, evaporation, condensation, freezing, melting, and sublimation are some of the other examples of physical changes. ये सारे examples हैं physical changes के. Chemical changes. A chemical change is a permanent change in which an entirely new substance is formed with different properties. The change is usually irreversible. जो chemical change होता है वो permanently change होता है और ये new substance मतलब new form बनाता है और अलग इसकी अलग अलग properties होती हैं. इसको irreversible change भी कहते हैं. Let us perform the following activities to find out more about chemical changes. From all over experiments of chemical changes described above, we conclude that during a chemical changes, one or more entirely new substance is formed. The change is permanent. The change is irreversible. Change in the composition and properties the substance take place. Heat or light may be given out or absorbed. Rusting, burning of fuel, curding of milk, cooking of food, and fermentation are अदर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं केमिकल चेंजेस के. डिफरेंट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. ये डिफरेंट बिटवीन केमिकल और फिजिकल चेंजेस के. द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आर गिवन इन फॉलोइंग टेबल. डिफरेंट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस. फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. फिजिकल चेंज में कोई सब्सटेंस नहीं, न्यू सब्सटेंस नहीं होता है. केमिकल चेंज, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. इसकी न्यू फॉर्म बनती है. इसकी सब्सटेंस. फिजिकल चेंज, इट इज़ टेम्परेरी चेंज. और केमिकल चेंज में इट इज़ अ परमानेंट चेंज. नो चेंज इन द composition of the substance. The composition of new substance change greatly. It is easily reversible. It is irreversible. Heat or light may or may not be given out or absorbed. Heat or light or both are generally given out or absorbed. ये physical change है, chemical change है. Change involved in interaction. Almost all change around us involve two or more materials which interacts with each other during the change. Take an example of a woodcutter splitting of piece wood upon hitting with the axe. The wood gets split. You should also note that the axe gets a bit blunt. Thus, the change affects both the materials. Another examples would be burning of matchsticks by striking on the sides of a matchbox. The matchsticks burns as well as a mark is left on the matchbox. Therefore, the change or interaction has influenced each other. Absorption or evolution energy during a change. We know that burning of coal, wood, candles, gas, etc. gives out heat and light. Water changes into its vapor. When it is heated, water when cooled can be changed into ice. सो स्टूडेंट्स, ये है अब्सॉर्प्शन और इवोल्यूशन एनर्जी ड्यूरिंग अ चेंज. जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल है, जब कोयले जलते हैं तो उससे हमें हीट मिलती है, लाइट मिलती है. और पानी, जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो वो उससे हमें हीट, मतलब वो गर्म होता है. उसका जो वेपर होते हैं, जब हम उसको गैस पर रखते हैं तो वो उसका वेपर, वो पानी खोल जाता है. वो वेपर जो होता है वो बादलों में चला जाता है. और फिर हम पानी को ठंडा करते हैं तो वो पानी चेंज हो जाता है आइस में. ये सारे इन ऑल दिस चेंजेस सम हीट इज एट अब्जॉर्ब और इवॉल्व. ये सारे चेंजेस हैं हीट के अब्जॉर्ब और एवॉल्व. देयर आर सम चेंजेस ड्यूरिंग विच हीट इज रिलीज. सच चेंजेस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक चेंजेस. इसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक चेंजेस. देयर आर सम अदर चेंजेस ड्यूरिंग विच हीट इज अब्जॉर्ब. मेल्टिंग ऑफ आइस, डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर, etc. Few examples in which heat is absorbed. Such changes are called endothermic changes. कुछ ये वो होते हैं एंडोथर्मिक चेंजेस. वो होते हैं जो हीट से नहीं होते हैं, ऐसे ही अब्जॉर्ब हो जाते हैं. जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, वो ऐसे ही रखो, जब आइस को निकाल के रखते हैं तो वो
अपने आप ही घुल जाता है। और डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर, जो सॉल्ट होता है वो वाटर में जब हम घुमाते हैं तो वो आसानी से घुल जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एंडोथर्मिक चेंजेस के।